रात बहुत ही अलग थी, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल में काम करने वाली सिमरन को उस रात पहली बार नाइट शिफ्ट करनी थी। दिन भर भागदौड़ के बाद जब बाकी स्टाफ अपने घरों को निकल गया तो हॉस्पिटल का माहौल बदल गया था। फ्लोर पर हल्की सी चुप्पी थी, सिर्फ मरीजों के कुछ कराहने और मशीनों की बीप की आवाजें। यह अस्पताल बहुत पुराना था और उसके हर कोने में सिमरन को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू हुई थी और वह नर्सिंग स्टेशन की तरफ बढ़ी। वहां सिर्फ 2 लोग रह गए थे, सिमरन और अनुभवी वार्ड बॉय रमेश, जो हमेशा अपनी डरावनी कहानियां सुनाया करता था। रात जैसे जैसे गहराती गई, हॉस्पिटल के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कहीं अचानक वेंटिलेटर के पीछे कुछ गिरने की आवाज, किसी खाली कमरे से खटखट, और कई बार दरवाजे के पास से कोई तेज साया सा गुजर जाता। सिमरन ने इन बातों की परवाह नहीं की, लेकिन अचानक उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर कोई नाम नहीं आया था। वह धीमे से हेलो बोली, मगर दूसरी तरफ हमेशा डेड साइलेंस। हर बार वह फोन उठाती, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता। रमेश ने उसे बताया, मैडम, इस नाइट शिफ्ट में कई बार ऐसा होता है। कई बार लगता है जैसे मरीज की आत्मा अपनी अंतिम संदेह और दर्द में यहां भटक रही है। सिमरन ने मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया, लेकिन डर उसके मन में गहराने लगा था। करीब 12 बज चुके थे और आइसोलेशन वार्ड से एक अजीब सी आवाज आई। वहां एक बूढ़ी मरीज थी, गंगोत्री देवी, जिनका हाल दिन में काफी खराब था। सिमरन भीतर गई तो देखा गंगोत्री देवी के चारों तरफ खिड़की के पास हल्की हल्की परछाइयां घूम रही थीं। वह पास गई तो गंगोत्री देवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। बेटी, ये आते हैं रात को, कोई रोक नहीं सकता, यहां मत रुको, वह बोली। सिमरन उसकी कलाई छुड़ाकर बाहर आ गई। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रमेश आइसोलेशन वार्ड के बाहर खड़ा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैडम, यहां से चलिए, भूत की आत्मा यहां जगी है, रमेश फुसफुसाया। उस क्षण सिमरन को पहली बार एहसास हुआ कि हॉस्पिटल की इस खामोशी में किसी अदृश्य ताकत का सत्य छुपा है। जनरेटर रूम की तरफ से तेज धमाका हुआ और हॉस्पिटल की सारी लाइट चली गई। अंधेरे में चारों तरफ स्याह छायाएं फैल गईं, इतनी गहरी कि हाथ से हाथ दिखता नहीं था। सिमरन अपनी टॉर्च लेकर वार्ड्स चेक करने लगी। अचानक आईसीयू के बाहर उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह गई तो देखा एक बच्चा, मरीज जिसके माता पिता 2 दिन पहले डेड हो गए थे। उसके पास कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वह चिल्लाता जा रहा था, मां, मत जाओ। सिमरन ने बच्चे को उठाया, पर उसकी आंखों में डर और पागलपन था, ऐसा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सिमरन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई, पर उसी क्षण सामने की खिड़की पर किसी लड़की का चेहरा दिखा। लाल आंखें, बिखरे बाल, गहरे काले कपड़े। वह सिमरन को घूरती रही और फिर गायब हो गई जैसे कोई सपना हो। रमेश दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, यहां सालों से एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसने इसी वार्ड में दम तोड़ दिया था। सिमरन ने रोमांचित और डरी हुई आवाज में पूछा, कोई उसका इलाज नहीं कर सकता? रमेश बोला, डॉक्टर लोग तो चले गए, अब उसे सिर्फ उसकी तकलीफ बांटने वाला चाहिए। सिमरन अपने आप को संभालते हुए मेडिकल स्टोर रूम की तरफ बढ़ी तो वहां उसे फर्श पर खून के ताजे धब्बे दिखे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह झुकी तो देखा धब्बे धीरे धीरे सिर से पैर तक बढ़ते जा रहे थे, जैसे इससे पहले कभी वहां कोई बेहिसाब मौत हुई हो। इसकी गंध इतनी तेज थी कि सिमरन को उलटी आ गई। उसी क्षण वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर मूविंग स्ट्रेचर खुद ब खुद घूमने लगा। किसी को यहां से निकलना है, किसी की आवाज हवा में गूंज उठी। सिमरन चिल्लाई, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने दरवाजा खोला, सिमरन को बाहर निकाला और बोला, अगर यहां किसी को देखो तो बात मत करो, उसकी सच्चाई खुद दिख जाएगी। सिमरन फिर से नर्सिंग स्टेशन पर आई। अब तक पूरी तरह थक चुकी थी। घड़ी में रात के 3 बजे थे और बाहर आंधी आ चुकी थी। अस्पताल की खिड़कियां जोर जोर से थरथरा रही थीं। अचानक किसी स्ट्रेचर पर कोई साया चला गया। वह स्टाफ एरिया में रुकी तो वहां स्लैब पर ऐसी चीजें रखी थीं जो दिन में कभी नहीं दिखती थीं। टूटे खिलौने, पुराने फोटो और कुछ पुरानी फाइलें जिनमें सिर्फ मौत की तारीखें लिखी थीं। अंधेरे स्टाफ रूम में सिमरन को एहसास हुआ
उसके चारों ओर बहुत सी आत्माएं हैं जो अपनी अंतिम इच्छा के साथ भटक रही हैं। कमरे में रखने वाली घड़ी बार बार 3:33 पर अटक जाती थी। हर बीप की आवाज के साथ कमरे का टेम्परेचर घटता जाता। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यह रात कभी खत्म नहीं होगी। रात का आखिरी घंटा शुरू हुआ था। हर शिफ्ट बदलने वाला स्टाफ अस्पताल में घुसने से घबरा रहा था। कमरों में अजीब रोशनी दिखने लगी थी और जिन कमरों में मरीज नहीं थे वहां किसी की सांस की आवाजें गूंजती थीं। सिमरन ने फैसला किया, बाहर जाकर अगले डॉक्टर को बुलाएगी। बाहर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधियां हो गईं। देखी, गेट पर वही लड़की खड़ी थी जो पहले बार दिखाई दी थी। उसने मुड़कर देखा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पुरानी नर्स, डॉक्टर और मरीजों की परछाइयां उतर रही थीं, जैसे कोई भूतों का मेला लगा हो। सिमरन समझ गई थी, उस नाइट शिफ्ट में अस्पताल की दीवारों में जो डरावनी ताकतें कैद हैं, वे हमेशा भूखी हैं, कुछ साया दर्द में, कुछ इंतजार में और कुछ बदला लेने के लिए। सिमरन अपनी शिफ्ट पूरी करके सुबह के उजाले को देखते हुए बाहर निकली, लेकिन हॉस्पिटल के गेट से निकलते समय उसे पीछे से किसी के कहने की आवाज आई, तू फिर आएगी इस रात के डर को दोहराने। तभी उसने देखा, उसके हाथ पर वही खून का निशान था जो मेडिकल स्टोर रूम में देखा था। सिमरन समझ गई, ये रात कभी किसी शिफ्ट के साथ खत्म नहीं होगी। डर, दर्द और मृत्यु की छाया इस अस्पताल में हमेशा साथ रहेगी। सिमरन अस्पताल से बाहर तो निकल आई थी, लेकिन उस रात का डर उसके शरीर और दिमाग में पूरी तरह समा गया था। अगले दिन की सुबह भी उसे बेचैन बनाए हुए थी। ऑफिस की लाइटें, मरीजों की चहल पहल, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन रात के उन साय का एहसास हरदम उसके साथ था। सिमरन ने फैसला किया कि वह अस्पताल की पुरानी घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। उसने लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स निकालना शुरू किया। वहां उसे कई ऐसे केस मिले जिनमें मरीजों की असामान्य मौतें हुई थीं, कई बार तो बिना किसी वजह के, और उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकीं। एक घटना 1985 की थी, जब एक लड़की पर ऑन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने गलती से उसका दिल निकाल लिया था। उसके मरने के बाद उसी वार्ड में बार बार मशीनें अपने आप चालू और बंद होती थीं और कई नर्सों ने उस लड़की के साये को रोते देखा था। सिमरन ने उस वार्ड का दौरा किया। वहां की दीवारें धुंधली और सीलन भरी थीं और एक खास कोने में उसे एक पुरानी चूड़ी पड़ी मिली। जैसे ही उसने चूड़ी उठाई, उसे किसी ने पीछे से छूने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश अब सिमरन की जिज्ञासा से परेशान था। वह बार बार उसे चेतावनी देता कि जितना जानोगी उतना फंस जाओगी मैडम, इस जगह से जुड़े राज बहुत अंधेरे हैं। लेकिन सिमरन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने रात को फिर से शिफ्ट ली। पहली रात के मुकाबले दूसरी रात और भी खौफनाक थी। इस बार उसे आईसीयू के एक कोने में सफेद कपड़ों में कोई वृद्ध बैठा दिखा, जो लगातार आंखों में खून लिए सिमरन को घूर रहा था। उसका चेहरा पहले वाले भूत की तरह ही था, लेकिन ज्यादा डरा देने वाला। रमेश अब सिमरन की जिज्ञासा से परेशान था। वह बार बार उसे चेतावनी देता कि जितना जानोगी उतना फंस जाओगी मैडम, इस जगह से जुड़े राज बहुत अंधेरे हैं। लेकिन सिमरन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने रात को फिर से शिफ्ट ली। पहली रात के मुकाबले दूसरी रात और भी खौफनाक थी। इस बार उसे आईसीयू के एक कोने में सफेद कपड़ों में कोई वृद्ध बैठा दिखा, जो लगातार आंखों में खून लिए सिमरन को घूर रहा था। उसका चेहरा पहले वाले भूत की तरह ही था, लेकिन ज्यादा डरा देने वाला। रमेश अब सिमरन की जिज्ञासा से परेशान था। वह बार बार उसे चेतावनी देता कि जितना जानोगी उतना फंस जाओगी मैडम, इस जगह से जुड़े राज बहुत अंधेरे हैं। लेकिन सिमरन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने रात को फिर से शिफ्ट ली। पहली रात के मुकाबले दूसरी रात और भी खौफनाक थी। इस बार उसे आईसीयू के एक कोने में सफेद कपड़ों में कोई वृद्ध बैठा दिखा, जो लगातार आंखों में खून लिए सिमरन को घूर रहा था। उसका चेहरा पहले वाले भूत की तरह ही था, लेकिन ज्यादा डरा देने वाला। इतनी डरावनी घटनाओं के बीच सिमरन की हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। वह एमपी रूम, मॉर्चुअरी में गई। वहां अजीब सी गंध थी। शवों के बीच से एक लड़की का चीखना सुनाई दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सबने धोखा दिया। शवगृह की ठंडक अचानक कमरे को जमी हुई सर्दी में बदल देने लगी।
एक लाश की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। सिमरन जोर से चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। रात बीतती जा रही थी और अस्पताल के सभी बंद दरवाजों के पीछे कोई न कोई अजीब सा शोर था। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के गाने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज। आखिर सिमरन ने नर्सिंग ऑफिस के पुराने दरवाजे के पीछे छुपी डायरी ढूंढ निकाली। उस डायरी में दर्ज था, यहां नाइट शिफ्ट करने वाले हर कर्मचारी ने कभी न कभी किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया है। इन कमरों में दफन आत्माएं शांत नहीं होती, समय समय पर दर्द और बदला लेने के लिए जागती हैं। अब सिमरन के सामने सबसे कठोर फैसले की घड़ी आ गई थी। उसे तय करना था, या तो वह इस हॉस्पिटल की मोहताज डरावनी नाइट शिफ्ट्स को हमेशा के लिए छोड़ दे, या इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कोई अंतिम उपाय निकाल ले। एक रात जब सबसे तेज हवाएं, सबसे डरावनी परछाइयां सिमरन के आसपास घूम रही थीं, उसने सभी स्टाफ को एक जगह बुलाया। सबने मिलकर अस्पताल के सबसे पुराने कमरे में जाकर सारी आत्माओं के नाम बुलाए, उनकी कहानियां सुनी और उनके लिए प्रार्थना की। रात धीरे धीरे सुबह में बदल गई। अस्पताल में पहली बार सुबह होने से पहले ट्रांसपेरेंट साए अपने आप गायब हो गए। सिमरन समझ गई थी, इन आत्माओं की सच्चाई और दर्द को स्वीकार करने से ही हॉस्पिटल की रातें कम डरावनी होंगी। लेकिन उन सारी रातों का डर, दर्द और साया उसके मन में हमेशा साथ रहा। जैसे इंसान के भीतर कोई छाया हमेशा रहती है और हर नाइट शिफ्ट में वह सच फिर सामने आ सकता है। अब हर नाइट शिफ्ट करने वाला कर्मचारी सिमरन की कहानी सुनकर रात में दुआ करता था कि हॉस्पिटल की आत्माएं उन्हें परेशान न करें। लेकिन सिमरन जानती थी, ये साए फिर लौट सकते हैं और एक नई नाइट शिफ्ट की नई डरावनी कहानी शुरू हो सकती है। सिमरन की कहानी की गहराई अब हर रात के साथ और डरावनी होती जाती थी। नाइट शिफ्ट के बाद उसके दिमाग में अजीब व गरीब सपने आने लगे, जिसमें अस्पताल के गलियारे आत्माओं से भरे दिखाई देते थे और हर कोने में कोई न कोई छुपी ताकत उसे घूरती रहती थी। हकीकत और वहम की सीमा उसकी जिंदगी में खोने लगी थी। एक दिन उसने पुराने मेडिकल स्टाफ से जानकारी जमा की। उसे पता चला कि अस्पताल के निर्माण के समय यहां एक हादसा हुआ था। 3 मजदूर धंसती दीवारों के नीचे दबकर मर गए थे और तब से उनके भटकते स्वर कई बार सुने गए। एक रात जब अस्पताल में एक नया मरीज आया, उसका चेहरा अजीब रूप में बदलता रहता था। हर घंटे वह अलग अलग इंसानों की शक्ल लेता था। कोई उसे भूला हुआ आत्मा कहता, कोई रोज मरने वाला मरीज। उसकी तबीयत तो खराब थी, लेकिन उसके आसपास अंधेरे में अचानक उंगलियां, हाथ या साएं घूमने लगते। एक नर्स ने दावा किया कि उस मरीज का चेहरा बार बार खून में डूबी आंखों और फटी जीभ का होता था, जैसे किसी ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। एक और रात आई और बिजली फिर चली गई। रमेश टॉर्च लेकर पावर रूम गया, लेकिन वहां अंदर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। वो डर के मारे सारी इंजीनियरिंग लाइनें छोड़कर भाग गया। सिमरन अकेली आईसीयू वार्ड चेक करने गई। अंदर उसने देखा, जमीन पर अजीब नक्शी धागों से कोई चिन्ह बना है जो हर सप्ताह बढ़ता जा रहा है, जैसे किसी ने वहां तंत्र मंत्र या छाया शक्ति का रिवाज बना दिया हो। आधी रात के वक्त एक पुराने मरीज की बैठकदार आत्मा सिमरन को बोली, तू क्यों यहां लौट लौट कर आती है? हमारी प्यास कोई पूरी नहीं कर पाया। जो जुड़ जाता है वो खुद साया बन जाता है। उसी समय सिमरन को बहुत पुराना वह सपना याद आया, जिसमें उसे डरावनी बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर टांग दिया गया था और वह सारा अस्पताल चिल्लाने लगता था, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं सका। अस्पताल के गार्डन में रात को खून की धार निकलने लगी। नए डॉक्टर जो पहली बार शिफ्ट कर रहे थे, अचानक बेहोश होकर रोगियों के बिस्तर से गायब हो गए। किसी की चीख, कोई लड़की की हंसी, बूढ़ी नर्स की अजीब हरकतें। कायदे से सबब साफ था, अस्पताल की जमीन पर किसी श्राप का असर है। सिमरन ने तपाक से वहां जड़ी बूटी की राख छिड़की, लेकिन उसकी ओठ में तब अजीब बोझिल घुटन महसूस हुई, जैसे कोई साया उसकी सांस खींच रहा हो। इसके बाद अस्पताल में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन डर, साए और अधूरी इच्छाओं की रातें कभी खत्म नहीं हुई। हर नई नाइट शिफ्ट एक नई डरावनी कहानी लेकर आती थी और सिमरन का संघर्ष इन अंधेरी रातों को रोशनी देने के लिए जिंदा था। अब डर के साए
अस्पताल की हर ईंट में बस गए थे और सिमरन की हर रात जंग बन चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी मुस्कान खोती जा रही थी। वह जानती थी उसके डर को सिर्फ खुद ही हराना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और अपनी तीसरी नाइट शिफ्ट पर जाने की तैयारी की। इस बार उसके साथ नई नर्स मालती भी थी, जो पहली बार यहां शिफ्ट कर रही थी। रात 11 बजे अचानक पूरे आईसीयू में अलार्म बज उठा। सभी मॉनिटर की स्क्रीन पर एरर अननोन एंटिटी डिटेक्टेड का साइन चमकने लगा। मरीजों के शरीर ठंडे पड़ने लगे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, छाया। मालती बुरी तरह डर गई, लेकिन सिमरन ने उसे हिम्मत दिलाई। दोनों स्टाफ रूम की ओर बढ़ीं तो अचानक लाइट्स बंद हो गईं और पूरा अस्पताल गहरे अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में दीवारों से खून के धब्बे टपकने लगे। फर्श पर अनगिनत पैर चलने की आवाजें गूंजी। हर कमरे में एक भूतिया आकृति मरीजों के सिरहाने बैठी थी, जो किसी पुरानी भूल का बदला चाहती थी। अचानक एक वार्ड के दरवाजे खुलने बंद होने लगे। मालती ने देखा एक बच्चा, जिसकी मौत महीनों पहले हो चुकी थी, घड़ी के साथ खेल रहा था। उसकी आंखों में जमीन से खींचती चीख थी। मालती बेहोश होकर गिर पड़ी। सिमरन ने उसे उठाया और दोनों बाहर भागी। हॉस्पिटल के लॉबी में उन्हें एक सफेद साड़ी में वृद्ध महिला दिखी। उसके पैरों के पास एक नोट था। मुझे अपने बेटों से माफी चाहिए। यहां अमावस की रात को मेरे अंतिम क्षण हुए थे। उस रात अमावस ही थी और पुरानी आत्माएं जाग चुकी थीं। सिमरन ने नोट को पढ़ा और देखा कि वही वृद्ध महिला धुएं में बदलकर धीरे धीरे छत में समा गई। अचानक हॉस्पिटल के मेन ऑफिस में कांच की दीवारों पर किसी ने खून से हिंदी में लिखा, यह रात कभी खत्म नहीं होगी। सिमरन ने गहरी सांस ली और देखा कि उसके हाथ में उसी तरह का निशान है जैसा पहली डरावनी रात में था। अब उसके दिमाग में एक ही निर्देश था, इन आत्माओं को आजाद करना होगा। अब सिमरन ने अस्पताल के पुरातन तहखाने में कदम रखा, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां उसे एक पुराना तावीज मिला। कहा जाता था कि जिसने इसे पहना, उसकी आत्मा सभी भूतियां ताकतों को बांध सकती है। तावीज के पास पुरानी फोटोज थी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और मरीज सबके चेहरे भूतियां रूप में बदल गए थे। अचानक एक तेज धमाका हुआ और तावीज उसके हाथों से गिर पड़ा। तहखाने की दीवारों में सैकड़ों गूंजती आत्माओं की आवाजें गूंज उठीं। तू हमारी पीड़ा जानने आई है, तुझे अपना दर्द देना है। सिमरन ने तावीज को पकड़कर आंखें बंद की और हर आत्मा की कहानी सुननी शुरू की। किसी की अधूरी मौत, किसी की भूली पहचान, किसी का बदला। सुबह होने पर अस्पताल में वातावरण बदल गया था। जो बिस्तर हर रात सर्द पड़ जाते थे, अब ऊष्मा से भरने लगे। मालती ठीक हो गई। स्टाफ ने पहली बार चैन की सांस ली, लेकिन सिमरन जानती थी हर नाइट शिफ्ट उसकी अगली परीक्षा है। आत्माएं, नाम, गलती, दर्द, पुकार, ये सब उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और इस तरह सिमरन न केवल हॉस्पिटल, बल्कि इन अंधेरी रातों की अधूरी आवाजों की पहरेदार बन चुकी थी। नई आत्माओं का दर्द, नए मरीजों की पुकार और हर रात का डर उसकी ताकत बन गया। डर का सिलसिला जारी है, कहानी अब भी अधूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंधेरों की असली रात कभी खत्म नहीं होती। रात की असली चुनौती अब अपनी अंतिम हद पर थी। सिमरन को एहसास हो गया था कि अस्पताल की इन आत्माओं की शांति का रास्ता खुद उसके भीतर से होकर जाता है। पिछले कई दिनों से वह हर आत्मा की कहानी, उनकी अधूरी इच्छाएं और दर्द को समझती रही थी। अब उसने डिसाइड किया कि इन सब का अंत तभी होगा जब वह खुद अपने डर का सामना करेगी और इन आत्माओं को एक नई सुबह की आस देगी। अगली नाइट शिफ्ट अस्पताल की हवा पहले से भी भारी और ठंडी थी। सारे स्टाफ को सिमरन ने एक जगह बुलाया। उसने सबको आत्माओं के नाम पर मोमबत्तियां जलाने और उनकी अधूरी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करने को कहा। हर रोशनी के साथ एक अधूरी आत्मा का दर्द बाहर आया। उसकी कहानी सबने सुनी और मिलकर उसके लिए शांति की प्रार्थना की। सिमरन खुद पुराने तहखाने में गई, उस तावीज को पहना और सबसे गहरे कोने में जाकर बोली, अगर मेरी स्थिति तुम्हारी पीड़ा का हल बन सकती है तो अपनी शक्ति छोड़ दो और शांति स्वीकार करो। धीरे धीरे वह लाल धुंध, दीवारों के खून के धब्बे, खौफनाक आवाजें और साएं सब अग्नि में समाते चले गए। अचानक अस्पताल के अंदर से एक अद्भुत शांति की लहर फैली।
पहली बार दरवाजों की चरमराहट नहीं, पंखों के झुंड की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जिन स्ट्रेचर्स पर अपने आप चीजें हिलती थीं, वे फिर शांत हो गईं। सिमरन ने महसूस किया कि अब उसकी हथेली पर कोई निशान नहीं है जो हर रात उभर आता था। अस्पताल के बिस्तरों पर सो रहे मरीजों के चेहरे पर सुकून लौट आया। पुराने वार्ड बॉय रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बरस पहले यह अस्पताल ऐसा ही शांत था। अंत में जब पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो सिमरन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डर गया नहीं था, बल्कि बदल गया था। उसने जाना कि डर को हराना उसकी ताकत नहीं, उसकी करुणा थी। अब वह अपनी ड्यूटी छोड़ने नहीं, पूरी करने के बाद लौट रही थी। हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी होकर उसने एक बार पीछे देखा। वो लड़की, वो वृद्ध, वो बच्चा, सबकी परछाइयां धीरे धीरे रोशनी में बदल गई थीं। सिमरन के दिल में अब भी उन सब की बातें थीं, लेकिन जान चुकी थी डर का अंत डर से नहीं, स्वीकार और शांति से होता है। और अस्पताल अब सिर्फ इलाज की जगह नहीं, इंसानियत, करुणा और अधूरी आत्माओं की मुक्ति का दरवाजा बन चुका था। इस तरह एक नर्स अपने डर और दया के साहस से अस्पताल की नाइट शिफ्ट की सबसे डरावनी रात का हमेशा के लिए अंत कर गई। समाप्त।